कि थर्ड वीडियो में, ये थर्ड वीडियो है अपना, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चन को जो कि रिलेटेड है सिंपल इंटरेस्ट से। तो चलते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दे रखा है, ए बॉय एज 12 इयर्स इज लेफ्ट विद ₹1 lakh which is under a trust. The trust is invested the money at 6% per annum and pay the minor boy a sum of ₹2500 for his pocket money at the end of each year. The expenses of the trust come out to be 500 per annum. Find the amount that will be handed over to the minor boy after he attains the age of 18. क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बच्चा है 12 साल का जिसको एक ट्रस्ट के अंडर में छोड़ दिया जाता है और उस बच्चे के पास 1 लाख रुपए। अब ट्रस्ट वो 1 लाख रुपए ले लेगा और उसको कब वापस देगा, जैसे इस क्वेश्चन को रखा है 18, जब वो लड़का हो जाएगा 18 साल का। अब ट्रस्ट क्या करेगा कि 1 लाख रुपए का थोड़ा यूज करेगा कि मैं इस छोटे बच्चे को पैसे वापस तो करने हैं 18 साल की उम्र के बाद, लेकिन 6 साल तक, तो 12 से 18 6 साल हो गए। अब 6 साल तक ट्रस्ट क्या करेगा, उन पैसों को इन्वेस्ट कर देगा ब्याज पर, सिंपल इंटरेस्ट पर। समझते, बच्चा है 12 इयर्स का, उसको पैसे वापस मिलेंगे जब वो हो जाएगा 18 इयर्स का। इसका मतलब ट्रस्ट के पास वो पैसे कितने साल तक रहेंगे, 6 इयर्स तक। तो टाइम हमारे पास निकल के आ गया 6 इयर्स। कितने रुपए थे उसके पास 1 लाख, तो प्रिंसिपल अपना कितना आ गया 1 लाख रुपए, 1 लाख। ठीक है, अब क्या करता है, ट्रस्ट जो है उसको पॉकेट मनी के तौर पे देता है हर साल कितने रुपए, 2500 रुपए। 2500 रुपए ट्रस्ट हर साल दे रहा है उसको पॉकेट मनी के तौर पे, और 500 रुपए ट्रस्ट के खर्च होते हैं, हर साल खर्च होते हैं ट्रस्ट के उसको मेंटेनेंस के लिए। समझते, अगर 1 लाख रुपए दे दिए, 6 साल के लिए दिए, रेट कितना है 6% पर एनम, तो रेट आपका कितना आ गया 6% पर एनम। यहां से आप डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए कि 6 साल में 6% रेट पे एक्स्ट्रा कितना मिलेगा। तो एक्स्ट्रा क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है रेट परसेंट इंटू टाइम। रेट कितना है 6%, टाइम कितना है 6 इयर्स, तो कितना एक्स्ट्रा मिलेगा 36%। किसका 36% एक्स्ट्रा मिलेगा, 1 लाख का। तो 1 लाख का 30%, 36% कितना होता है 36,000। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट ट्रस्ट को मिलेगा 36,000 का। और जब वो बच्चा हो जाएगा 18 साल का, तो टोटल अमाउंट ट्रस्ट उसको कितना वापस करेगा, 1 लाख तो जो बच्चे ने उनको दिए थे वो, प्लस में जो ट्रस्ट ने कमा लिए 36,000 रुपए, उसके रुपए रेंट पे देंगे किसी को वो, तो टोटल बच्चे को मिलेंगे 1,36,000। लेकिन यहाँ पे ट्रस्ट ने हर साल खर्च भी तो किया ना बच्चे के ऊपर, कि 2500 रुपए तो पॉकेट मनी दी है और 500 रुपए क्या हुए ट्रस्ट के खर्च में, उस सबको, उस सारे प्रोसीजर को हैंडल करने में। तो हर साल ट्रस्ट कितना खर्च कर रहा है, 2500 तो ये, 500 ये, तो हर साल ट्रस्ट खर्च कर रहा है बच्चे के ऊपर कितने रुपए, 3,000 रुपए। तो ट्रस्ट बोलेगा कि सारे रुपए आपके नहीं है, हमने हर साल आपके ऊपर खर्चा किया है 3,000 रुपए का। तो 6 साल में कितना खर्चा कर दिया, 18,000 का। तो ट्रस्ट अपने 18,000 रुपए वापिस मांगेगा इसमें से। तो बच्चा 18,000 अगर निकाल के दे देगा, तो बच्चे के पास टोटल अमाउंट कितनी बचेगी, 1,18,000। इसका मतलब अगर बच्चा हो जाएगा 18 साल का, तो ट्रस्ट उसको वापिस करेगा 1,18,000 रुपए। बेसिक वे में हमने इस क्वेश्चन को किया। चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम एट विच simple interest on a certain capital for 1 year is equal to the simple interest on the same capital at the rate of 5% for 2 years. क्वेश्चन बोलता है कि आपने कुछ रुपए सिंपल इंटरेस्ट पे दिए और 2 व्यक्तियों को दिए, एक यहाँ पे दिए और सेम रुपए यहाँ पे दिए। रुपए कितने होगा नहीं है, तो हमने प्रिंसिपल मान लिया P दिया। एक दिया 1 साल के लिए, तो ये रुपए आपने दिए 1 साल के लिए, कितने परसेंट रेट पे, वही तो निकालना है। इसने बोल रखा है द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम एट विच, जिसके ऊपर के, तो ये रुपए कितने रेट पे दें कि यहां से जो सिंपल इंटरेस्ट आए वो इक्वल आए किसके, जब यही सेम रुपए आप देते हो कितने रेट पे, 5% के रेट पे 2 इयर्स के लिए। तो इसका मतलब 5% रेट 2 इयर्स के लिए। तो यहां से जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा, ध्यान से सुनना, यहां से जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा 10%। और ये दोनों जगह प्रिंसिपल सेम है, टाइम गिवन दे रखा है, तो जो प्रिंसिपल अगर सेम है तो दोनों सिंपल इंटरेस्ट में जो डिफरेंस आया उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह ये थी
कि आपका टाइम चेंज हो रहा है और आपका रेट चेंज हो रहा है, तो दोनों का कंबाइन इफेक्ट लगेगा इसके सिंपल इंटरेस्ट के चेंज में। तो यहां से एक्स्ट्रा कितना मिलेगा 10%। तो एक बात अगर दोनों सिंपल इंटरेस्ट को इक्वल करना है तो यहां पे भी कितना आना चाहिए 10%। टाइम अगर 1 साल का है तो रेट कितना रखना पड़ेगा, रेट इंटू टाइम तो एक्स्ट्रा होता है, तो रेट कितना रखना पड़ेगा, तो मैं इस रेट की वैल्यू बोल सकता हूं कि यहाँ पे 10% आएगा। अगर 10% यहाँ पे तो प्रिंसिपल का 10%, प्रिंसिपल का 10%, दोनों का सिंपल इंटरेस्ट इक्वल। बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग का यूज करो, आप विदाउट कुछ लिखे भी इसको सोल्व कर सकते हो। चलते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन की ओर दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है, राम डिपॉजिटेड ए सर्टेन सम ऑफ मनी इन ए कंपनी एट 12% per annum for 4 years and deposited equal amount in fixed deposit in a bank for 5 years at 15% per annum simple interest. If the difference in the interest from both the sources is rupees 1350, then the sum deposited in each case is. सम का मतलब मैंने बार बार आपको समझाया है कि सम का जो मतलब होता है वो आपका क्या होता है दोस्तों। यहाँ पे एक सम, ये रहा सम, ठीक है, सम बार बार सम ही दे रखा है यहाँ पे। सम का मतलब क्या होता है प्रिंसिपल, आप लोग हमेशा क्या मानोगे प्रिंसिपल। राम ने क्या किया, कुछ रुपए 12% रेट पे 4 साल के लिए कहां पे लगा दिए, एक कंपनी में लगा दिए, और सेम अमाउंट, वही सेम अमाउंट भी क्या होती है प्रिंसिपल ही, वही सेम अमाउंट उसने एक फिक्स डिपॉजिट बैंक में डाल दी 5 साल के लिए 15% रेट पे, और दोनों जगह से जो सिंपल इंटरेस्ट आया उनमें डिफरेंस आया कितने रुपए का, 1350 रुपए का। इसका मतलब कंपनी से जो सिंपल इंटरेस्ट या जो टोटल अमाउंट आएगी उसमें और बैंक से जो टोटल अमाउंट आएगी उसमें, दोनों में डिफरेंस रहेगा कितने रुपए का, 1350 रुपए का। तो सोल्व करके देखते कैसे करते हैं कि इसका सिंपल इंटरेस्ट, दोनों दो जगह से सिंपल इंटरेस्ट आएंगे, सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम फर्स्ट साइड, सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम सेकंड पार्ट इज इक्वल टू, इन दोनों डिफरेंस कितने आएगा 1350। और सिंपल इंटरेस्ट को मैं क्या लिख सकता हूं, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा क्या होता है रेट इंटू टाइम, यहां पे भी रेट इंटू टाइम। तो देखिए थोड़ा सा करके देखते इसको कैसे करें। अब ज्यादा एक्स्ट्रा कहां से मिलेगा, बैंक को इसने दिया था 15% रेट पे 5 साल के लिए, तो यहां से एक्स्ट्रा कितना मिलेगा, यहां से एक्स्ट्रा मिलेगा 75% रेट इंटू टाइम। कंपनी को कहा कितना दिया था 12% रेट पे, कितने साल के लिए 12% रेट पे दिया था 4 साल के लिए, तो एक्स्ट्रा कितना मिलेगा 12 इंटू 4 48%, क्लियर। और यहां से जो डिफरेंस आएगा वो कितने का होगा 1350 रुपए का। अगर दोनों के सिंपल इंटरेस्ट को माइनस करते हैं, दोनों के अगर सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग माइनस कर दें, बैंक, इसको उल्टा कर लेना थोड़ा सा कि बैंक आपको ज्यादा इंटरेस्ट देगा, बैंक आपको ज्यादा इंटरेस्ट देगा किससे, कंपनी से, ये बेसिक सी बात। तो दोनों का अगर बात करें तो दोनों के सिंपल इंटरेस्ट में कितने परसेंट का डिफरेंस आया 27% का। लेकिन अगर मैं रुपए की बात करूं तो दोनों में कितने परसेंट का डिफरेंस आया 1350 रुपए का। इसको हम क्या लिख रहे हैं कि 27% की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 1350 रुपए। निकालना क्या है, देन सम डिपॉजिटेड इन ईच केसेस, तो प्रत्येक केस में कितने रुपए आपने बैंक में डिपॉजिट करवाए थे वो। तो डिपो प्रिंसिपल क्या होता है 100% की, जितने डिपॉजिट कराएंगे अपने आप में क्या होंगे 100%। 27 का सिमेट्री लगाओ, 27 का कितने गुना है, तो अगर मैं 27 की गुना 50 से कर दूं तो सिमेट्री कितने रुपए हो जाएंगे 1350। यही सेम सिमेट्री नीचे लगा दीजिए कि अगर मैं 100 का 50 गुना करूं तो कितना होगा 5000। इसका मतलब हमने बैंक के अंदर भी 5000 रुपए डाले थे और कंपनी के अंदर भी 5000 रुपए डाले थे। तो ये अपना एक छोटा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन देखने में बड़े हैं, फर्स्ट क्वेश्चन जो कराया वो भी देखने में काफी बड़ा था और ये जो थर्ड क्वेश्चन ये काफी बड़ा था। एक बात को हमेशा याद रखिए, जितना डेटा आपको गिवन होगा क्वेश्चन उतना ही सिंपल होता जाएगा, उतनी ज्यादा वैल्यूज हमारे पास होंगी और क्वेश्चन को हम लोग आसानी से कर पाएंगे। तो चलते हैं आज के अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर दोस्तों। इस क्वेश्चन में हमें गिवन दे रखा है, इन व्हाट टाइम व्हेन ₹8,000 at 3% per annum produce the same interest as ₹6,000 does in 5 years at 4% per annum simple interest is, कि 8,000 रुपए 3% के रेट पे कितने साल के लिए दिए जाएं सिंपल इंटरेस्ट पर, जहां की सिंपल इंटरेस्ट सेम आए किसके इक्वल, जब 6,000 रुपए दिए जाएं 5 साल के लिए 4% रेट पे। इस क्वेश्चन को हम पहले सिंपल फॉर्मूले से करते हैं, जो सिंपल फॉर्मूला इसका होता है। तो इसने बोला प्रिंसिपल 8,000 रुपए, रेट था 3% का,
ये 8,000 रुपए 3% रेट पे कितने टाइम के लिए दिए जाएं, तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम किसका फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट का, कि यहां से जो सिंपल इंटरेस्ट आए वो इक्वल आए किसके, जो आप 6,000 रुपए देते हो 5 साल के लिए 4% के रेट पे। तो यहां से टाइम निकल सकता है, अपन जल्दी से कैलकुलेशन करते हैं कि 3 जीरो से तो ये 3 जीरो कैंसिल आउट, 3 काटेगा इस 2 को, परसेंटेज काटेगा, परसेंटेज को 4 काटेगा 2 पे, और 2 काटेगा 2 को, तो टाइम कितना हो गया दोस्तों, 5 इयर्स। इस क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हो कि 5 साल में 8,000 रुपए 3% रेट पे उतना ही इंटरेस्ट देंगे जितने की 6,000 रुपए 5 साल में 4% के रेट पे देंगे। लेकिन इसकी मेरी दूसरी अप्रोच क्या रहती है, मैं उसको ट्राई करता हूं। देखो प्रिंसिपल था 8,000 रुपए, यहां पे प्रिंसिपल था 6,000 रुपए, ये दिया कितने रेट पे, 3% के रेट पे, कितने साल के लिए, वही तो निकालना है कितने ईयर्स के लिए दिया है, ठीक है। और ये 6,000 रुपए इसने दिए हैं 5 साल के लिए, कितने रेट पे, 4% के सिंपल इंटरेस्ट पे, और टाइम कितना है यहाँ पे 5 साल। तो एक बात को समझ के देखो दोस्तों, दोनों का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, इक्वल, दोनों का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, इक्वल। यहां से एक्स्ट्रा कितना मिलेगा, यहां से एक्स्ट्रा मिलेगा 20%, किसका 20%, 6,000 का, 6,000 का 10% कितना होता है 600, 20% कितना होता है 1200। इस साइड में देखें तो यहां पे भी इंटरेस्ट कितना आना चाहिए, 1200 का आना चाहिए। लेकिन अगर मैं ऐसा मान लूं कि टाइम मेरा क्या है 1 साल, कितना है 1 साल, मैंने मान लिया कि मैंने 1 साल के लिए पैसा दिया, तो 1 साल में एक्स्ट्रा कितना मिलेगा, 1 साल में एक्स्ट्रा मिलेगा रेट इंटू टाइम, तो एक्स्ट्रा मिलेगा 3%, किसका 3%, 8,000 का, 8,000 का 3% क्या होता है 240 रुपए। ये कैलकुलेशन करो यार, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो कैलकुलेशन की, ऐसे बात बनेगी नहीं। 3% 240 रुपए, लेकिन इंटरेस्ट अपने को चाहिए कितना था 1200, ये कितना रहा 240। अब ये देख लो कि अपने को कितने गुना पैसा और चाहिए। अगर मैं 240 के गुना कितने से कर दूं 5 से, तो मेरा इंटरेस्ट कितना आएगा 1200 रुपए। 240 गुना इससे 5 से करके देखिए, 240 गुना 5 से करो कितना आएगा 1200। इसका अपने को एक्स्ट्रा कितना चाहिए 5%, सॉरी 5 साल, क्योंकि 3% पे आया, 3% पे आया कितना एक्स्ट्रा 240, तो 5 गुना करोगे तो 15% चाहिएगा, 15% कितना रहेगा अपना 1200 रुपए, तो 5 से गुना करवानी पड़ेगी, तो टाइम कितना आएगा यहाँ पे 5 इयर्स। तो चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन में गिवन क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में बोल रखा है 1,000 रुपीज इज इन्वेस्टेड एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। इफ द इंटरेस्ट इज एडेड टू द प्रिंसिपल आफ्टर एवरी 10 years, the amount will become rupees 2,000 in how many years? One of my favorite क्वेश्चन है ये, काफी अच्छी लैंग्वेज इसकी है। क्या बोल रखा है कि 1,000 रुपए आपने 5% के सिंपल इंटरेस्ट पे दे दिए, अगर इंटरेस्ट प्रिंसिपल में ऐड कर दिया जाए प्रत्येक 10 साल के बाद, कि प्रत्येक 10 साल के बाद क्या करोगे आप, जो इंटरेस्ट आया 10 साल का उठा के एक्स में ऐड कर दोगे, प्रिंसिपल के अंदर आप ऐड कर दोगे, तो बताइए अमाउंट जो है 2,000 रुपए हो जाएगी कितने सालों में। करके देखें कैसे करेंगे। इसको मान के चलो कि 10 साल के लिए हमने पैसा दे दिया, कितने रेट पे 5% रेट पे, तो 10 साल में 5% रेट पे कितना एक्स्ट्रा मिलेगा, हमें एक्स्ट्रा मिलेगा 50%। किसका 50%, 1,000 का। तो 10 साल में 5% रेट पे 1,000 का कितना एक्स्ट्रा आएगा 50%, और 50% 1,000 का क्या होता है 500 रुपए। इसका मतलब 10 साल में हमारे पास इंटरेस्ट कितना आया 500 रुपए, और 10 साल कंप्लीट हो गए तो इस 500 रुपए को उठा के क्या करना है, जैसे किसने बोला इंटरेस्ट इज एडेड टू द प्रिंसिपल, इंटरेस्ट इज एडेड टू द प्रिंसिपल, तो 500 रुपए उठा के प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो प्रिंसिपल था 1,000 प्लस का 500, तो टोटल आपका सिंपल इंटरेस्ट टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 1,500 रुपए। अब क्या करना है, टोटल अमाउंट बनानी 2,000। तो इस बार जो इंटरेस्ट लगेगा ना 10 साल के बाद जो इंटरेस्ट लगेगा वो 1,000 के ऊपर नहीं लगेगा, अब वो लगेगा 1,500 के ऊपर, क्योंकि इसने बोल रखा है इंटरेस्ट इज एडेड टू प्रिंसिपल आफ्टर एवरी 10 years। तो जो इंटरेस्ट आएगा कितने के ऊपर आएगा 1,500 के ऊपर। तो इस बार प्रिंसिपल क्या रहेगा 1,500 रुपए। अब 1,500 को कितना करना है 2,000, अमाउंट करनी है 2,000 की, तो कितने रुपए का सिंपल इंटरेस्ट चाहिएगा, हमें चाहिएगा 500 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना 1,500, सिंपल इंटरेस्ट कितना 500 रुपए, रेट कितना गिवन है, रेट गिवन है 5%। तो सिंपल यूज करिए, सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है 500 रुपए, प्रिंसिपल कितना है 1,500, रेट कितना है 5%, टाइम निकालना है, डिवाइड बाय कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 15 5 75, तो 500 डिवाइड बाय 75 इज इक्वल टू टाइम। 25 से काटोगे 3 पे, 25 काटेगा 20 पे, तो ये आ गया 20/3। तो टाइम कितना लगेगा 6:2/3 years।
अब कई बच्चे बोल देंगे कि सर 2000 अमाउंट करने के लिए आपको साल लगेंगे, 6 से ही 2/3 साल। लेकिन ये ऐसा नहीं है, क्योंकि 10 साल आपने पीछे लगा चुके हो आप लोग की। 1000 से कितने आए थे? 1500 पे। तो 10 साल वहां पे लगे थे, प्लस 6:2/3 ईयर्स यहाँ पे लगे। तो टोटल टाइम कितना लगा दोस्तों? 10 प्लस 6:2/3 ईयर्स, दैट मीन 16:2/3 ईयर्स की आपके 1000 रुपए अमाउंट बन जाएंगे 2000 रुपए के कितने वर्षों में? 16 से ही 2/3 वर्षों में। चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में गिवन क्या दे रखा है? ए मनी लेंडर फाइंड्स दैट ड्यू टू फॉल इन द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम 8% to 7:3/4%, his yearly income diminished by 61.50 rupees. His capital is कैपिटल सम, सब कुछ क्या होता है? प्रिंसिपल। क्या बोल रखा है? एक व्यक्ति था जिसने की जो कि पहले रुपए देता था रेट पे, कितने परसेंट रेट पे? 8% रेट पे। अब वो रेट कितना कर दिया उसने? रेट उसने कर दिया 7:3/4% रेट कम कर दिया, जिसकी वजह से उसकी जो ईयरली इनकम है, ध्यान से देखना, ईयरली प्रत्येक साल की जो इनकम है, जो उसका ब्याज है, वो कितने रुपए कम हो गया? डिमिनिश का होता है कम होना। कितने रुपए कम हो गया? 61.50 रुपीस। तो आप देख सकते हो पहले रेट था 8%। एक साल याद करो, रेट इनटू टाइम, 8% गुना में 8% ही मिलेगा। अब उसने रेट कितना कर दिया? 7:3/4%। इसको थोड़ा सा लिखो तो कैसे लिख सकते हो? 4 7 28 प्लस 3 31/4%। तो 8% पहले था, अब कितना कर दिया? 31/4%। दोनों में जब चेंज आया, दोनों में जो अंतर आया, वो कितने रुपए का अंतर आया? 61.50 रुपए का। तो यहां से इसको सोल्व करोगे तो ये एलसीएम आएगा 432% माइनस 31% डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 61.50 रुपीज। 1/4% यहां से कितना आएगा? 61.50 रुपीज। 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 4 उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा। अगर इसकी मल्टीप्लाई 4 से करवा दोगे तो कितना आंसर आएगा? ये आएगा 246। और निकालना क्या है? कैपिटल। कैपिटल का मतलब प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल आपका क्या होता है? 100%। तो 100% की वैल्यू निकालनी है। तो ये देखिए, सिमेट्री लगा लो। एक का कितने गुना है? 100 गुना। तो इसका भी क्या कर दो? 100 गुना कर दो। कितने रुपए आएगा? 24,600 रुपए। तो हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया? 24,600 रुपए। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में गिवन क्या दे रखा है? द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 8 months at 4% per annum is ₹129 less than the simple interest on the same sum for 15 months at 5% per annum. The sum is, क्या बोल दिया कि कुछ रुपए आपने 15 महीने के लिए दिए, या बोल सकते हो 8 महीने के लिए दिए 4% रेट पे, और यहां से जो ब्याज आया, यहां से जो इंटरेस्ट आया, वो 129 रुपए कम था। जब आपने वही सेम रुपए दिए थे कितने टाइम के लिए? 15 महीने के लिए। कितने रेट पे? 5% रेट पे। तो बताइए प्रिंसिपल, सम का प्रिंसिपल क्या था? करते दोस्तों सोल्व। ज्यादा किसका आया? ज्यादा इसका आया, क्योंकि इसका कम रहेगा। कितने रुपए कम रहेगा? 129 रुपए। तो देखिए यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट आया मंथ्स का। मैंने हमेशा बोला है कि आपका जो टाइम रहेगा वो ईयर्स की फॉर्म में रहेगा। आपको क्या करना है? 15 महीने को कन्वर्ट कर देना है ईयर्स में, और ईयर्स में एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो जस्ट महीनों को 12 से डिवाइड करा दो। तो 15 महीने का मतलब है 15/12 साल। कितने परसेंट रेट पे दिए थे? 5% पे। तो 5%। यहां पे जो दोनों सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस आया, किसके वजह से आया? रेट भी दोनों का क्या है? अलग अलग। टाइम भी दोनों का क्या है? अलग अलग। इसीलिए दोनों के सिंपल इंटरेस्ट में चेंज आया। प्रिंसिपल सेम था, तो प्रिंसिपल की वजह से सिंपल इंटरेस्ट में चेंज नहीं आएगा। तो रेट इंटू टाइम, सिंपल इंटरेस्ट। यहां से जो ब्याज आया उसमें से 8 महीने का ब्याज, 8/12 साल का ब्याज, 4% रेट पे। यहां से जो ब्याज आएगा उसमें, और यहां से जो ब्याज आया उसमें कितने रुपए का अंतर था? 129 रुपए का। ये देख सोल्व कीजिए। 75% डिवाइड बाय 12 इज माइनस 32% डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 129। एलसीएम सेम है तो ऊपर माइनस कर दीजिए। 43% इज इक्वल टू 129 इंटू 12। आपको यहाँ पे ना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है कि इसकी मल्टीप्लाई करोगे फिर सोल्व करोगे। डायरेक्ट सोल्व करो। कैसे? क्या निकालना है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है? 100%। बोल सकते हो 43% का डिफरेंस आया, इसीलिए 129 रुपए का डिफरेंस आया, और 12 ऊपर चला गया। ठीक है। प्रिंसिपल होता है 100%। अब देखो कैसे करोगे। 43 का कितने गुना है? 43 का कितने गुना है? 43 की गुना अगर 3 से कर दो तो 129 आएगा, और इसके गुना में भी क्या है? 12। तो इसका मतलब डायरेक्ट बोल सकते हो 3 गुना में 12, या बोल सकते हो 36, कि इसका 36 गुना है ये वैल्यू, 36 गुना। तो इसकी 36 गुना कितनी हो जाएगी? इसकी 36 गुना हो जाएगी 3600 रुपए। फिर से समझे,
43 का कितने गुना था? 3 गुना। 129 था 3 गुना, तो और 12 गुना ये है, तो गुना में 12 कितना? 36 गुना हो गया। इसका 36 गुना कितना? 3600 रुपए। इसका हमने जो प्रिंसिपल दिया था वो दिया था 3600 रुपए का। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें? ए सर्टेन सम अमाउंट्स टू रुपीज 5182 इन 2 इयर्स। आपने कुछ रुपए किसी को दिए, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। और 2 साल का उसने टोटल कितना लौटाया आपको? 5182 रुपए। ये क्वेश्चन सेकंड वीडियो में करवा चुका हूं, इस कंसेप्ट को आप अच्छे से एक बार देख लें। आज ये कंसेप्ट में फिर से रिपीट कर रहा हूं। रिपीट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें थोड़ा सा माइनर चेंज है, जहां पे गलतियां होती हैं। बैंकिंग वगैरह के एग्जाम्स में बहुत बार वो क्वेश्चन मैंने देखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन क्या है? सर्टेन सम अमाउंट्स टू रुपीज 5182 इन 2 इयर्स, एंड वही सेम रुपए जो आपने कितने साल के लिए दिए? 3 साल के लिए, वो कितने अमाउंट वापस दे रहे हैं? 5832 की। ना तो यहाँ पे प्रिंसिपल का जिक्र, ना ही रेट का जिक्र। इसका मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट में चेंज आया वो किसकी वजह से आया? टाइम की वजह से। तो ध्यान से देखिए, 5832 रुपए की अमाउंट मिली आपको। 5832 रुपए की अमाउंट कितने साल के बाद मिली? 3 साल के बाद। 5182 रुपए की अमाउंट मिली आपको कितने रुपए की? कितने साल के बाद मिली? 2 साल के बाद। तो इसको एक्स्ट्रा रुपए मिले। कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले? 0, 13 में से 8 गया 5, 7 में से 1 गया 6, 650 रुपए ज्यादा मिले। क्यों मिले? क्योंकि इसने 1 साल के लिए ज्यादा रुपए दिए हैं। इसने 1 साल ज्यादा के लिए पैसे दिए, इसीलिए इसको कितने रुपए ज्यादा मिल गए दोस्तों? 650। अगर निकाला गया प्रिंसिपल, अगर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 650 रुपए है, तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या रहा होगा? 2 गुना। कितने रुपए? 1300 रुपए। 1300 रुपए 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट। 2 साल की अमाउंट क्या है? 2 साल की अमाउंट है 5182 रुपए। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया आपके पास? 1300 रुपए। अगर अमाउंट में से मैं सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? प्रिंसिपल। तो 1300 माइनस कर दिया 2, 8, 13 से 3 गया 8, 4 से गया 3, मेरे पास प्रिंसिपल कितना है? 3882 रुपए। अगला जो क्वेश्चन करेंगे वो सेम इसी कंसेप्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन थोड़ा सा उसमें माइनर सा चेंज है। उस गलती को ना करें, उस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखें। तो चलते हैं आज के अपने 9th क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? सम ऑफ मनी लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू रुपीज 720 आफ्टर 2 इयर्स एंड रुपीज 1020 आफ्टर फर्दर पीरियड ऑफ 5 इयर्स। आपने कुछ रुपए दिए, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। 2 साल बाद आपके दोस्त ने वापस कितने टोटल अमाउंट लौटाई? 720 रुपए की। क्लियर है? ठीक है। और वही रुपए जो आपने दूसरे दोस्त को दिए, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए, उसने आपको कितने लौटा दिए? 1020। सिंपल सा क्वेश्चन है, बार बार कर चुके हम लोग सेकंड वीडियो में भी, और उससे पहला क्वेश्चन भी वही था, तो करते सो। तो 1020 रुपए की अमाउंट आई कितने साल में? 5 साल में। 720 रुपए की अमाउंट आई कितने साल में? 2 साल में। तो भाई एक बात हो, प्रिंसिपल का कोई जिक्र नहीं हुआ तो प्रिंसिपल क्या है? सेम। रेट का कोई जिक्र नहीं होता, रेट भी क्या है? सेम। तो अगर चेंज आया सिंपल इंटरेस्ट में, किसी की वजह से आया? वो आया आपके टाइम की वजह से। कितने साल का चेंज आया? 3 साल का। इसने 3 साल ज्यादा के लिए पैसे दिए हैं, इसीलिए इसको कितने रुपए ज्यादा मिले हैं दोस्तों? 300 रुपए। तो 1 साल, अगर 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 300 रुपए है, तो 1 साल का कितना रहा होगा? 100 रुपए। तो 2 साल का कितना रहा होगा? 2 साल का रहा होगा 200 रुपए। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना? 200 रुपए। तो यहां से 2 साल की अमाउंट कितनी है? 720। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट आपके पास कितना आ गया? 200 रुपए। तो प्रिंसिपल कितना आएगा? 520, है ना? आप कर दो 520 को टिक। और ये आंसर क्या है? गलत। पहला ही ऑप्शन आपको 520 दिखाई देगा आपके क्वेश्चन पेपर में। ये गलतियां हमसे भी हो चुकी हैं, बहुत बार मैंने ये क्वेश्चन अपने एग्जाम्स वगैरह में देखा है, और ये गलतियां बच्चे अक्सर करके आते हैं। कंपटीशन हलवा नहीं है, कंपटीशन खिचड़ी है, मूंग और दाल की खिचड़ी, जिसको अलग अलग करके खाना आपको बहुत बारीकी से इसको पढ़ना पड़ेगा इस कंपटीशन के अंदर। तो ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों? गलत है। क्यों गलत है? अब इसको समझिए, ये क्वेश्चन गलत हुआ तो हुआ क्यों। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को कि गलती कहां पे हुई है। यहां पे इस क्वेश्चन में अगर पढ़ोगे तो यहाँ पे एक बात साफ हो रखी कि कुछ रुपए आपने दिए जो कि 720 हो गए 2 साल में। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। और 1020 हो गए आफ्टर ए फर्दर पीरियड ऑफ 5 इयर्स। फर्दर को अंडरलाइन कर लीजिए कॉपी के अंदर। पिछले जितने क्वेश्चन कराए इस टाइप के, वहां पे फर्दर नहीं था। फर्दर का मतलब और 5 साल बाद। 720 रुपए की अमाउंट हो गई कितने साल में? 2 साल में। और 1020 रुपए की अमाउंट कितने साल में हो गए? इसके भी फर्दर 5 पीरियड, 5 फर्दर पीरियड ऑफ 5 इयर्स। इसके भी 5 साल बाद, तो इसके 5 साल बाद क्या हो जाएगा? 7 इयर्स। ये गलतियां होंगी तो इसका ध्यान आपको रखना है। तो इसको कितने रुपए एक्स्ट्रा मिले? इसको मिले 300 रुपए एक्स्ट्रा। इसको 300 रुपए एक्स्ट्रा क्यों मिले? क्योंकि इसने इससे 5 साल ज्यादा के लिए पैसा दिया है। तो 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितने रुपए? 300 रुपए। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना रहा होगा?
5 से डिवाइड करा तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट था अपने पास 60 रुपए। क्लियर? तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना, अगर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 60 रुपए तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितने रुपए, 120 रुपए। 2 साल की अमाउंट कितनी है, 720। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 120, माइनस कर दोगे तो प्रिंसिपल कितना आएगा, 600 रुपए। ये आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर होगा। कई बच्चे सोचते हैं सर 2 से क्यों करो, 7 से है, कैलकुलेशन टफ हो जाएगी और कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 7 का निकाल सकते हो। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितने रुपए आया था, 60 रुपए। 7 साल का कितना आएगा, 7 साल का आएगा 420 रुपए। 7 साल की अमाउंट कितनी है, 1020। 7 साल का प्रिंसिपल तो निकालना है। 7 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 420। तो प्रिंसिपल निकालिए कितना आएगा, प्रिंसिपल यहां से भी कितना आएगा, 600 रुपए। आंसर हमेशा सेम रहेगा। अपने कंसेप्ट्स को आप लोग क्लियर करें, आंसर वगैरह कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो चलते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। इस क्वेश्चन में गिवन दे रखा है, ए मैन बोरोज सम अमाउंट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट। आफ्टर 6 years 8 months ही पेड 720 रुपए एज एन इंटरेस्ट। फाइंड द अमाउंट बोरोड। एक व्यक्ति ने 12% रेट पे 6 साल 8 महीने के लिए कुछ रुपए रेंट पे लिए, उधारे लिए, और 6 साल 8 महीने बाद उसने कितना इंटरेस्ट पे किया, 720। ध्यान से देखें, इंटरेस्ट पे किया, क्या किया, सिंपल इंटरेस्ट पे किया। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, मैंने आपको सिखाया था एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा क्या होता है, रेट इंटू टाइम। कितना पे किया, 720। रेट कितना है, रेट है आपका 12%। टाइम कितना है, 6 years 8 months। तो 6 year तो सही है, 8 months को क्या करो, ईयर में कन्वर्ट करो। 8 months का मतलब है 8 डिवाइड बाय 12 ईयर। 6 सही 8 बटे 12 साल। ये कन्वर्जन आपको करना है, जस्ट मंथ को डिवाइड करा दो 12 से, वो ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा सिंपल वे में कैसे लिख सकते हैं, इसको काट 4 से काटो 2 पे, 4 से कटेगा 3 पे। तो 720 इज इक्वल टू 12% इंटू 6 या 18, 18 और 2 20, 20 बटे 3। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। इसको थोड़ा सा और कैंसिल आउट कर देते, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। 0 से कटेगा 0 पे, 12 काटेगा 6 पे, 2 काटेगा 3 पे, तो यहाँ पे 3 पलटी मार के ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 9। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो यहां से निकालना क्या, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है, 100%, और 100% की वैल्यू यहां से इसका कितने गुना है, 9 गुना। तो इसका 9 गुना अगर करोगे तो कितना आएगा, 900 रुपए। इसका मतलब आपने कितने रुपए उधारे लिए थे, आपने लिए थे 900 रुपए रेंट पे। तो चलते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं। आप लोग जैसे कई बार चीजें खरीदने जाते हो मार्केट के अंदर, लाइक मोबाइल खरीद लिया, 35,000 का मोबाइल, आप लोग क्या करते हो, 5,000 उसको क्या करते हो, डाउन पेमेंट करते हो, और बाकी क्या करते हो, आप लोग उसको किस्तें बनवाते हो। ये किस्त तो नहीं है, ये आपके किस्तें तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा और उसी टाइप का एक क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन को। ए मैन परचेज टीवी प्राइस ₹16,000, ही पेज 4,000 एट वंस and rest after 15 months, on which he is charged a simple interest at the rate of 12% per year. The total amount he pays for the TV is। एक व्यक्ति ने 16,000 का एक टीवी पसंद किया, तो प्रिंसिपल आपका 16,000, 4,000 उसने स्टार्टिंग में पे कर दिए, तो बचे कितने, 12,000। अब जो भी बात चलेगी ना वो 12,000 के लिए होगी, ना कि 16,000 के लिए, क्योंकि 4,000 उसने पे कर दिए। तो 12,000 रुपए वो क्या बोलेगा, 12,000 रुपए बाद में ले लो। कितने टाइम बाद, 15 महीने के बाद ले लेना मेरे से 12,000 रुपए। और दुकान वाला क्या बोलेगा, ठीक है 15 महीने बाद दे देना, लेकिन रेट लूंगा 12%। तो पूछा क्या गया है, टोटल अमाउंट उसने टीवी के लिए कितनी पे की, करे सर। प्रिंसिपल था 16,000 का, लेकिन उसने क्या किया, 4,000 रुपए दुकानदार को दे दिए, तो बचे कितने उसके पास, 12,000। अब 12,000 रुपए वो दुकानदार को बोलता है कि 12,000 रुपए मैं आपको लौटाऊंगा कितने टाइम के बाद, 15 मंथ्स के बाद। और मैंने आपको एक ही बात सिखाई है, मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 15 डिवाइड बाय 12 ईयर्स। बस इतना ही सिंपल। रेट कितना रखेगा दुकान वाला, सिंपल इंटरेस्ट रेट लगाएगा कितना, 12% का। तो डायरेक्ट क्या कीजिए, आप ये देख लीजिए सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। प्रिंसिपल कितना है, 12,000 रुपए, रेट कितना है 12%, टाइम कितना है 15 डिवाइड बाय 12 इंटू 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 12 से कटेगा 12 पे। एक बात को ध्यान से देखते रहिए, 12 से कटेगा 12 पे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करानी है, 15 की मल्टीप्लाई 12 से, 15 और मल्टीप्लाई 12 बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। 15 मल्टीप्लाई 12 कराओगे तो ये आएगा 180, और 1 0 पहले से थी
तो सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना आ गया 1800 रुपए। अब ध्यान से सुनना, 12,000 उसके बचे थे, 4,000 उसने पे कर दिए। टोटल पे तो टीवी के लिए करना ही था उसको, 16,000 तो पे करना ही करना था। एक्स्ट्रा और कितना करना पड़ेगा उसको 1800। तो टोटल अमाउंट उसने जो पे की वो की 17,800 रुपए। अगर वो स्टार्टिंग में सारे रुपए इकट्ठा पे कर देता तो कितने रुपए पे करने पड़ते उसको पे करने पड़ते 16,000 रुपए। लेकिन उसने 4,000 की डाउन पेमेंट कर दी और उसके बाद क्या बोला, बाकी के 12,000 रुपए मैं आपको दूंगा 15 महीने के बाद। तो उसके ऊपर उसको क्या मिलेगा, उसको सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो कि कितने रुपए का देना पड़ेगा 1800 रुपए का। तो टोटल अमाउंट उसको कितनी देनी पड़ेगी 17,800 रुपए। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। ये थर्ड पार्ट हमारा वीडियो का था। एक पार्ट और लेके आएंगे इसके बाद, फोर्थ पार्ट, जिसमें कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। दूसरी बात, अब तक 3 वीडियोस आ चुकी हैं, बहुत ज्यादा प्यार आपसे मिला है हमें, और मैं उम्मीद करूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप जितने मेथड मैंने करवाए हैं इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं है। मेरे करवाने से और आपके करने से कुछ नहीं होता, आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। एक टीचर अपनी नॉलेज का सिर्फ 5% आपको देता है। तो अगर सोच लीजिए इतनी बात को कि अगर 5% इतना है तो 95% आपको कितना करना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करूंगा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और हमारे ऐसे ही साथ देते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर द क्लास।